लेकिन एक कथा याद आ गई मुझे। श्री नामदेव जी महाराज, उनके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव जी उनको तीर्थ यात्रा पर लेकर के गए। और जब तीर्थ यात्रा पर लेकर के जा रहे थे तो आज्ञा की कि मेरे साथ चलो। वो विट्ठल के बिना रहते नहीं थे, विठोबा को देखे बिना रहते नहीं थे। बंधुओं, जब ऐसा होने लग जाए ना आपके साथ कि आप अपने ठाकुर जी को देखे बिना रह नहीं सकते, अब कहीं भी आना जाना भी नहीं सुहारा, तो ये मत सोचिए कि आप नहीं रह सकते, वो नहीं रह पा रहे आपके बिना। यही बात है। वृंदावन से लौटने में प्राण निकलने की स्थिति हो जाती है, तो यही सोचो कि ठाकुर जी नहीं चाह रहे कि आप जाओ। तो बहुत व्याकुल हो गए श्री नामदेव जी महाराज, मैं कैसे जाऊंगा, गुरु आज्ञा टाल भी नहीं सकता, तीर्थ यात्रा पर जाना भी है। प्रातः काल का समय हुआ तो रोते हुए श्री नामदेव जी गए और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव मैं क्षमा मांगते हुए आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं। क्या मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं विठोबा के बिना रह नहीं सकता, मुझे इनको देखे बगैर रहा नहीं जाता। आप तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी है, अब मैं क्या करूं? मैं आपकी आज्ञा भी नहीं टालना चाहता, इनको छोड़ के जाना भी नहीं चाहता। तो नामदेव जी ने एक बात कही, आप एक काम करिए। गुरुदेव बोले, क्या? विठोबा अगर कह देंगे कि इसको ले जाओ तो मैं चल दूंगा, आप उनसे आज्ञा ले लो। तो ज्ञानदेव जी नामदेव जी को लेकर के गए विठोबा के पास। ठाकुर जी बोलते थे, कुछ प्रियजनों से बात करते थे। ठाकुर जी खड़े हैं, कहो। बोले कि मैं नामदेव को ले जाऊं। जैसे ही कहा नामदेव को ले जाऊं, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, मेरा मन नहीं लगेगा इसको देखे बिना। कहाँ ले जा रहे हो? बोले, तीर्थ। सब तीर्थों में मैं ही तो हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, इसको देखने दो। नहीं, मेरी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और ये मेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आप आज्ञा कर दो, इनको ले जाऊं। ठाकुर जी नामदेव जी की ओर देखने, नामदेव जी मना कर रहे हैं, मना कर दो। ठाकुर जी तुरंत बोले, ठीक है ले जाओ, लेकिन मेरे नामा को जल्दी ले आना, मेरा मन नहीं लगेगा। मैं सोच करके बहुत व्याकुल। यही कथा चतुर्भुज दास की है, बस वहां ठाकुर जी से आज्ञा नहीं ली गई है, तभी उन्होंने वो पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। जब नामदेव जी जा रहे हैं मंदिर से बाहर, तो ठाकुर जी रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। जबकि हर मंदिर में वही विठोबा हैं, लेकिन उनका प्रीति कैसी है उनकी अपने भक्तों से, उस क्षेत्र में, उस स्थान में वो नामदेव के संगी रहना चाहते हैं। तो तीर्थ यात्रा करके जब लौट करके वापस पंढरपुर आए नामदेव जी, तो इतने व्याकुल थे दर्शन करने के लिए कि बस अब जैसे ही गुरुदेव ने कहा तीर्थ यात्रा पूरी, अब चलो पंढरपुर, तो बस ये हो गया कि अब ना रात को रुकूंगा, ना दिन में रुकूंगा, ना कुछ खाऊंगा, फिर सीधे मुझे पंढरपुर जाना है, विठोबा को देखना है। इतनी व्याकुलता और उत्सुकता में श्री नामदेव जी वापस आए। लौट करके जैसे पंढरपुर आए तो पंढरपुर में प्रवेश करते ही वो पादुका उतार देते थे। परिक्रमा करके मंदिर में जाते थे तो पादुका उतार के अपने स्वाफी में बांध करके कमर पे बांध ली। परिक्रमा करके जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगे, भूल गए कि मुझे ये उतारनी है। इतने उत्सुकता में थे, इतने ज्यादा व्याकुल हो रहे थे ठाकुर जी से मिलने को, भूल गए कि मुझे पादुका छोड़नी है और पादुका सहित भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही देखा कि कमर पर पादुका, लोगों ने देखा, लोगों ने ये नहीं देखा कि उनके भाव कैसे, उनकी स्थिति कैसी। इतने व्याकुल होकर के पंढरीनाथ को देख करके भाव विभोर नृत्य करने लगे, कुछ पद गाने लगे। लोगों ने कहा, पाखंडी, इसकी इतनी भी स्थिति नहीं है कि पादुका तो बाहर छोड़ के आया, तो कमर पे बांध के आया है कि कोई उठा के ना ले जाए, कि कोई चोरी ना कर ले। जबकि ऐसा नहीं था, वो उत्सुकता में पहन के आ गए, धर के आ गए साथ में। लोगों ने उनको मारपीट करनी शुरू कर दी, निकाल के मंदिर से बाहर कर दिया। ये दृश्य देख करके कबीरदास जी वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा, अरे नामदेव जी, हमारे तो गले सूख गए इनका कीर्तन गाते गाते, हमारे पैर छिल गए इनकी यात्राएं करते करते, और हमसे एक अपराध बन जाता, ठाकुर जी कभी हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते,
कभी हमारे लिए आड़े नहीं आते। देखो आज तुम इतने दिन बाद आए, सब लोग तुमको मारपीट करने लगे और ठाकुर जी खड़े रहे, कुछ नहीं किया। तुम चलो मेरे साथ। और नामदेव जी के साथ कबीरदास जी एक कोने में चले गए। वहाँ बैठ के नामदेव जी बोले, मैं तो दर्शन को बहुत व्याकुल हूँ, एक क्षण दिखे थे, उसके बाद दिखे नहीं। फिर नामदेव जी खड़े होकर के कोई कीर्तन करने लगे, गाने लगे। भीतर खड़े खड़े ठाकुर जी को इतना क्रोध आया, मेरा नामा इतने दिन बाद आया और उसको ऐसे बिना दर्शन, बिना मुझसे मिले भगा दिया। लाखों की तादाद में पब्लिक सामने दर्शन के लिए खड़ी थी। दक्षिण मुख की ओर नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। जैसे पलक झपकी सब दर्शनार्थियों ने, केवल पलक झपकते ही ठाकुर जी ने अपने मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर ही नामदेव जी की ओर मोड़ दिया। दुनिया खड़ी रही सामने, दुनिया खड़ी रही सामने दर्शन करने के लिए, और सबने जैसी पलक झपकी तो सामने दीवार आ गई, पंडरीनाथ अंतर्ध्यान हो गए और सब इधर उधर, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तभी देखा कि जहां नामदेव जी बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, ठीक उनके सामने श्री पंडरीनाथ खड़े होके, नामदेव और पंडरीनाथ जी बीच में कोई नहीं, बस दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्री नामदेव जी। आज भी पंडरीनाथ जी का मंदिर उसी दिशा में दक्षिण मुखी है, जबकि दक्षिण मुखी मंदिर कम होते हैं, पर नामदेव जी वहां बैठे थे, इसलिए ठाकुर जी ने अपने मंदिर का मुख ही बदल दिया। लेकिन ये अपराध है कि आप ठाकुर जी के दर्शन में या ठाकुर जी की किसी भी वारी में, सवारी में पादुका नहीं पहननी है। कभी दिख भी जाए कि ठाकुर जी सन्मुख आ रहे, कई बार ऐसा होता है कि ठाकुर जी या ठाकुर जी के वैष्णव भी सामने से आ रहे हैं, तो हम उनको पादुका सहित भी प्रणाम करते नहीं, पादुका उतारिए उसके बाद प्रणाम कीजिए। ये एक बहुत छोटा सा एक भक्ति की, ये एक प्रकार से कह लीजिए भक्ति की आचार संहिता है, ये भक्ति का न्याय है। हम पुणे गए थे तो पुणे में डगरू सेठ हलवाई गणेश जी, उनके दर्शन की इतनी अच्छी सुविधा है कि बाहर से लोग गाड़ी से भी, चलते फिरते भी उनका प्रणाम कर लेते हैं। वहां भी मेरा मन तो हुआ कि मैं इन लोगों को बोलूं, भाई पादुका तो उतार दो, पर अब सुन रहे हैं तो इसका पालन करें। पादुका पहन के ठाकुर जी के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना, हाथ जोड़ने का मन है तो पहले पादुका उतारो फिर प्रणाम। दूसरा अपराध, भगवान के साल भर के मुख्य उत्सवों को ना करना। जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, अक्षय तृतीया हो गया, अक्षय नवमी हो गई, दीपावली हो गई, गोवर्धन पूजा हो गई, और आपके वसंत पंचमी हो गई। आपके ठाकुर जी के घर पे आगमन का पाटोत्सव, जिस दिन ठाकुर जी की प्रथम सेवा हुई वो पाटोत्सव है। याद रखना चाहिए हर व्यक्ति को कि हमारे लाल जी पहली बार कब आए घर पे, और वो दिन पाटोत्सव है ठाकुर जी का, उसको हर साल मनाना है। ऐसे मुख्य उत्सवों को ना बनाना ये भी एक सेवा अपराध है। घर में सूतक है, पातक है, या किसी प्रकार के कारण आप नहीं कर पा रहे तो बात अलग है, बाकी आपको ठाकुर जी का उत्सव करना चाहिए। तीसरा सेवा अपराध, आज 5 अपराध बताएंगे फिर कल और बता देंगे। तीसरा सेवा अपराध, भगवान के दर्शन करके खड़े खड़े हाथ जोड़ करके बिना दंडवत किए वापस चले जाना, ये एक अपराध है। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी कमर में कोई दिक्कत है या शरीर से आप उतने योग्य नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सेवा अपराध है कि ठाकुर जी के आपने दर्शन किए और फिर उसके बाद प्रणाम नहीं किया। भाई लोगों को साष्टांग प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और माताएं बहनों को साष्टांग 6 अंगों से प्रणाम कर, पूरा लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। 4, अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना ये भी एक सेवा अपराध है। आप नहाए नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंगला में, एक बार की बात है, मैं राधारमण जी की मंगला करने गया तो मेरे बगल में एक माता जी खड़ी थी, बहुत देर से कोहनी मार रही थी। मैंने की कहा बात है मैया, ने कितकू है जा। दर्शन करने लगी, करते 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 बलैयाले में, वाह वाह बहुत सुंदर। मैंने की इतनी कोहनी मारी मैया, तो ब्रजभाषी तो ऐसे आपस में आनंद विनोद करते हैं। मैंने कहा मैया नहा धो के आई हो? ना मैं तो नहाई, मैं तो ऐसे ही आऊं रोज।
मैंने क्यों, ठाकुर जी की सेवा में दर्शन में बिना नहाए आ गई सुबह सुबह 4 बजे। तो मुझसे क्या बोलते हैं, ये कौन से नहाए हैं अभी, ये भी तो उठ के बैठे हैं अभी अभी, ठाकुर जी ही नहीं नहाए तो मैं क्यों नहाऊं। मैंने वाह ये कोई बात है। बोले ये अभी दर्शन दे के नहावे जाएंगे, ऐसे हम दर्शन करके नहावे जाएंगे। अशुद्ध अवस्था में दर्शन करना, या आप मंदिर के जाने से ठीक पूर्व शौच आदि के लिए गए तो कम से कम आपको हाथ पैर धुल लेने चाहिए पवित्र अवस्था में मंदिर, ये सेवा अपराध है। 5वां सेवा अपराध, भगवान की परिक्रमा करते समय विषय वार्ताओं का स्मरण करना या चिंतन करना। परिक्रमा चल रही है गिरिराज जी की, और संग में जो मित्रगण हैं उनसे उल्टी सीधी बातें करते चल रहे हैं रास्ता में, फोन पे व्हाट्सएप चलाते चल रहे हैं, दुनिया भर की परिक्रमा पैर करने मन नहीं कर रहा है, ये भी एक अपराध है। दूसरी बात, परिक्रमा करते करते जब जब ठाकुर जी की स्मरण बने तब तब सिर झुका के प्रणाम करना। तो ये 32 सेवा अपराध हैं। आज 5 अपराध बताए, उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा 5 अपराध आप ध्यान रखना। ये अपराध ठाकुर जी की सेवा में नहीं करने हैं, ये नहीं बनने चाहिए। वो बात अलग है कि स्थिति नामदेव जी जैसी हो जाए, जब स्थिति इतनी ऊपर हो जाए तो फिर तो कुछ ऐसा बात नहीं है, पर ये अपराधों का ध्यान रखना चाहिए। पूतना, पूतना कैसी है?